उपचारात्मकं संस्कृतशिक्षणं संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् भागे वयं वर्णभेदेषु घोष अघोष अलप्राण महाप्राण आदि भेदानाम् अध्ययनं कुर्मः। संस्कृतशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। उपचारात्मकं संस्कृतशिक्षणम् उद्देश्यानि। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः वर्णानां सम्यक् उच्चारणे प्राणवायु उच्चारण आदीनाम् आधारेण व्यञ्जनभेद प्रतिपादने व्यञ्जनभेदानां सम्यक् ज्ञाने परिभाषारूपेण निजभाषायां व्यञ्जनभेद प्रतिपादने च समर्थाः भविष्यन्ति। इदानीं किम नाम व्यंजनम अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इस विषय में पढ़ा था कि जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, अर्थात वे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का वर्गीकरण श्वास अर्थात प्राणवायु के आधार पर एवं उच्चारण अर्थात ध्वनि के आधार पर या गूंज के आधार पर अलग अलग प्रकार से किया गया है। वे कौन कौन से वर्गीकरण हैं जानते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के आधार पर या गूंज के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं, तो यहां पे जानते हैं। अघोष घोष अर्थात उच्चारण के आधार पर गूंज के आधार पर अघोष और घोष दो प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क ख च छ ट ठ त थ प फ और छ छ स ह। यदि इन व्यंजनों को हम देखें तो इनमें बहुत कम मात्रा में गूंज उत्पन्न हो रही है, जबकि ग घ ङ ज झ य ड ढ ण द ध न ब भ म और य र ल व। इन वर्णों के उच्चारण में गूंज अधिक मात्रा में आ रही है, जैसे क क ग दोनों में यदि अंतर देखें, ख घ दोनों में यदि देखें तो ख की अपेक्षा क की अपेक्षा ग में, ख की अपेक्षा घ में अधिक ध्वनि होने के कारण ग घ ङ आदि घोष हैं और क ख आदि अघोष व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे जितने भी व्यंजनों को उच्चारण किया गया है अंत में अ को जोड़कर ही किया गया है। अब उच्चारण के आधार पर जो हमने भेद पढ़े उनकी परिभाषा को जानते हैं, अर्थात हमने पीछे भी जान लिया। अघोष व्यंजन उच्चारण के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं होते हैं। पहला बताया हमने अघोष व्यंजन। कौन से हैं वो घोष व्यंजन, उनके बारे में जानते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक गूंज अर्थात घोष पैदा नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये पीछे हमने जैसे उदाहरण में देखा कि वर्ग का प्रथम अर्थात क ख, द्वितीय प्रथम क द्वितीय ख, च छ और ऊष्म व्यंजन छ छ स ह। ये सारे के सारे जो व्यंजन हैं अघोष व्यंजन
कहलाते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में कम गूंज पैदा होती है, इसलिए ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब घोष व्यंजनों के बारे में जानते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक गूंज अर्थात घोष अर्थात गूंज, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक घोष अर्थात गूंज पैदा होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। वर्ग का तीसरा ग, चौथा घ, पांचवा ङ और ज, झ, य। इन वर्णों के उच्चारण में हमने पीछे अंतर करके देखा कि क ख की अपेक्षा ग, घ, ङ में अधिक गूंज उत्पन्न हो रही थी। साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ में य, र, ल, व, ये जो व्यंजन है इनमें अधिक गूंज उत्पन्न हो रही थी। इस कारण से ये सारे के सारे व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाए। सीधी सी बात इनमें यदि हम कहें तो जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज कम मात्रा में उत्पन्न होगी वो अघोष व्यंजन, और जिनके उच्चारण में गूंज ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी वे घोष व्यंजन कहलाएंगे या वर्ण कहलाएंगे। अब जानते हैं प्राणवायु के आधार पर वर्ण के भेद। प्राणवायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से व्यंजन उसमें आते हैं जानते हैं। क, ग, ङ, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म और य, र, ल, व। अब महाप्राण को देखते हैं। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और छ, छ, स, ह। यहाँ पे जितने भी व्यंजनों का उच्चारण किया गया है अंत में अ की सहायता से किया जा रहा है। अर्थात अब हम ध्यान देखें, क बोलने की अपेक्षा ख बोलने में ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है। क, ग, ग, घ, ग की अपेक्षा घ में ज्यादा प्राणवायु का उपयोग हो रहा है। च में थोड़ी प्राणवायु, छ में ज्यादा प्राणवायु, ज में अल्प प्राणवायु, झ में ज्यादा श्वास का प्रयोग होने से ये जिन वर्णों में कम प्राणवायु अर्थात थोड़ी अल्प प्राणवायु प्रयोग हो रही है वो अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो रहा है वे महाप्राण कहला रहे हैं। जानते हैं परिभाषा रूप में। प्राणवायु के आधार पर वर्ण के दो भेद हैं, हमने जान लिया है। अल्पप्राण अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प अर्थात थोड़ी प्राणवायु का उपयोग होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। पीछे हमने जाना कि वर का प्रथम, तृतीय, पंचम, प्रथम क, तृतीय ग, पंचम ङ, इस प्रकार च, ज, य और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। और अब जानते हैं महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु का उपयोग होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमने अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया वो महाप्राण कहलाए। उन्हें वर का द्वितीय, ख चतुर्थ, घ, छ, झ ये एक और ऊष्म व्यंजन जो थे
वो अल्प प्राण कहलाते हैं। अर्थात वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और ऊष्म व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। अब अभ्यास में प्राणवायु के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं? महाप्राण किसे कहते हैं? गूंज के आधार पर वर्ण के कौन कौन से भेद हैं? अघोष एवं घोष की परिभाषा लिखें। वर्ग के कौन कौन से व्यंजन घोष व्यंजन होते हैं? ग, ङ, ज, झ, ट, व, ह वर्णों में घोष व्यंजन कौन कौन से हैं? क, र, न, छ, द, श, घ में अल्प प्राण कौन कौन से हैं? अनेनैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय पुनः उपस्थिता भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।